नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी या अदर कोर्स जितने भी आपके होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके बैक हैं, थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर, अगर आप फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉर्म आखिर में कब से भरना स्टार्ट होंगे, तो जल्द फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। उसी से रिलेटेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ में ही आपको ये भी समझाने वाला हूं कि कौन स्टूडेंट बैक का फॉर्म भर सकता है, कौन स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकता है, कौन फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर सकता है, क्या क्या इनकी जो एलिजिबिलिटी रहती है वो होने वाली है। अगर आप कुछ कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने पहले फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लिया है, पर किसी कंडीशन से उनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक रह गई है, चाहे एक सब्जेक्ट में हो चाहे 4 के 4 सब्जेक्ट में हो, ठीक है। तो वो एक्स स्टूडेंट के तौर पर एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, जल्द फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। डेट मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। और जो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं फॉर्म का, फिफ्थ सेमेस्टर वाले फिफ्थ सेमेस्टर का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आपके भी फॉर्म जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तीनों जो मैंने अभी कैटेगरी बताई है, फर्स्ट सेमेस्टर बैक, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, तीनों के फॉर्म एक साथ ही स्टार्ट होंगे। आप आराम से फॉर्म भर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट अभी हाल फिलहाल फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, उनके फॉर्म अगर भरने में भी आ रहे हैं, दोगुनी फीस के साथ अभी स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर डेट भी मेंशन है, दोगुनी फीस के साथ 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच वो भर सकते हैं फॉर्म। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनके फॉर्म जल्दी भराई में आ रहे हैं, एग्ज़ाम जल्दी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम का टाइम टेबल सभी का लगभग साथ में ही आएगा, एक आध दिन का ही अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो बैक वाले स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर बैक वाले जिनके भी फॉर्म नहीं भरने में आ रहे हैं, उनके भी एग्ज़ाम साथ में ही होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ ही, ठीक है। तो ये लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्म जिस टाइप से भरने में आएंगे उस टाइप से आप लोग भर लीजिएगा। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के जो फ्रेशर बच्चे हैं, उनके फॉर्म भरने में आ रहे हैं, वो आराम से भरो। 14 जनवरी 2026 तक 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आप लोग भर सकते हैं। बाकी फिर आपकी दोगुनी फीस लगेगी 15 से 19 तक। अगर डेट बढ़ जाती है तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन रहेगा, जो भी न्यूज़ रहेगी बता दी जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले हैं। तो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी ज़रूरी है। जैसे कि ऐसे बच्चे जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में 4 के 4 पेपर पास है, या मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होते हैं, चारों में जो पास है, या जिसके सेकंड सेमेस्टर में भी 4 पेपर होते हैं और चारों में वो पास है, तो वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकता है। ऐसे बच्चे जिन्हों के फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर पास है और एक में बैक है, सेकंड सेमेस्टर में भी 3 पेपर पास है और एक में बैक है, वो बच्चे भी जो है थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म बिना किसी झिझक के भर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर पास है और 2 में बैक है, और सेकंड सेमेस्टर में भी 2 पेपर में पास है और 2 में बैक है, तो वो बच्चे भी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। अब कौन बच्चे जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनको मैं बता देता हूँ। जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में 50% से कम सब्जेक्ट में वो पास हैं, जैसे कि मान लीजिएगा ऐसे बच्चे जिनके 4 पेपर होते हैं, 4 में से उनके 3 में बैक है और एक में वो पास हैं, और सेकंड सेमेस्टर में भी सेम 3 में बैक है और एक में पास है, तो उस कंडीशन में वो जो है थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उस कंडीशन में उनको फर्स्ट सेमेस्टर बैक का फॉर्म भरना होगा, और पहले फर्स्ट सेमेस्टर पास करना है, फिर सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी कि थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म आखिर कौन भर सकते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में भी लगभग यही प्रोसेस रहेगा। जिनके जो बच्चे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 50-50% सब्जेक्ट से पास हो रहे हैं, वो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। सेम कंडीशन है, ज़्यादा कोई हिचक वाली बात नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सारी बातें सही है ना, पर अब ये बताइएगा कि फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखो, फॉर्म स्टार्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण मैं आपको समझा देता हूँ।
यूनिवर्सिटी ने इस बार जो है सेकंड सेमेस्टर वाले जो बच्चे थे 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के, उनके एग्ज़ाम फॉर्म तो टाइम पर ही निकाले थे। भराने में उन्होंने थोड़ा लेट प्रोसेस कर दिया, एग्ज़ाम तो और डिले हो गया है ना। इस तरीके से रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ये मान के चलो अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जैसे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के रिवलेशन के रिजल्ट अभी भी नहीं आए हैं। तो उन बच्चों के सभी के रिजल्ट आने के बाद ही कुछ हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मानते हैं कि आप लेट हैं, फॉर्म भरने में लेट है, आपका सेशन भी लेट ही हो रहा होगा, पर यहाँ पर अगर ये क्लियर हो जाएगा तो जिन बच्चों के रिवलेशन में पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके सेकेंड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में बैक आ रही होगी, एक में ही वो पास हो रहे होंगे। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में वो पास हो सकते हैं पूरे में से पूरे, 2 में पास हो सकते हैं, 2 सेमेस्टर में बैक 2 पेपर में बैक हो सकती है फर्स्ट में भी। पर जिन बच्चों के मान लो यहाँ पर 3 पेपर में बैक है और उन्होंने रिवलेशन का फॉर्म अप्लाई किया है और मान लो गलती से वो 2 पेपर में पास हो जाता है, तो वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर पाएगा। तो उसके लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चों के रिवलेशन के रिजल्ट काफ़ी लेट होने से वो बच्चे 1 साल का गैप भुगत रहे हैं, बिना किसी गलती के उनको सज़ा मिली हुई है। तो ये चीज़ें हैं। अगर यूनिवर्सिटी वापस से ऐसा कुछ कर देती है कि बिना रिवलेशन रिजल्ट आए ही आपके थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म स्टार्ट कर देगी, तो फिर वापस से आप सभी को भी, जो भी बच्चे उस कैटेगरी में है जो मैंने अभी बताया था, उनको ये चीज़ें करनी होगी, है ना। तो यूनिवर्सिटी हो सके तो अब लेट तो है ही, लेट में लेट हो जाएगा, पर यहाँ पर जो है रिवलेशन का रिजल्ट ज़रूर आना चाहिए। जिन भी बच्चों ने भरा है पहले रिवलेशन का रिजल्ट यूनिवर्सिटी को देना चाहिए, फिर जाके थर्ड 5th सेमेस्टर के फॉर्म निकालना स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के रिवलेशन का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी असमंजस में है कि हम फॉर्म बैक वाला फॉर्म भरें या फिर रिवलेशन के रिजल्ट का इंतज़ार करें। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर बैक, थर्ड सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट नहीं किए हैं। हो सके तो इंतज़ार करो कि रिज़ल्ट पहले आ जाए, और लास्ट डेट जो रहती है बिना विलम्ब शुल्क के, तो उससे पहले पहले आप लोग भर देना, ठीक है ना। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सुनने में ये ज़रूर आ रहा है कि 20 तारीख से 20 जनवरी से आप लोगों के या 20-25 के बीच में आप लोगों को फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर बैक, थर्ड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर वालों के। उससे पहले 4-5 दिन का जो टाइम पीरियड है उसमें पूरी कोशिश की जा रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपके जो मेन रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए जाए। हाँ, रिवलेशन के जो रिजल्ट है उसमें आप लोगों को वापस से वही कंडीशन देखने को मिल सकती है, और ये प्रोसेस 20 से लेकर 30 जनवरी के बीच जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फॉर्म का। तो आप लोगों के अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई में अपडेट कराना है, मीनिंग मिस्टेक हो रही है, तो वो सब चीज़ें आप लोग सही करा लीजिएगा। टाइम रहते ही आप चीज़ें सही कराएंगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ABCID किसी की कंप्लीट नहीं है, किसी का ऑन मोबाइल नंबर नहीं है, किसी के मार्क्स में करेक्शन कराना है, किसी ने BA किया हुआ था तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही हो, किसी के प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जुड़े हो, तो करेक्शन विंडो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आपको कोटा यूनिवर्सिटी जाकर खिड़की नंबर 105 या खिड़की नंबर जो भी वहाँ पर आप लोगों को सूचना मिल जाएगी, वहाँ आप लोग पूछेंगे तो ज़्यादातर जो काम है वो 105 खिड़की नंबर पर होते हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाकर करा लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारी मार्कशीट नहीं आई है, रिवल की मार्कशीट नहीं आई है, क्या करें। तो देखो, रिवलेशन की मार्कशीट जो होती है वो आपको बाय पोस्ट मिलती है। अगर नहीं मिल पा रही है तो आप लोग अपने कॉलेज में जाकर संपर्क कर लें। वहाँ भी आपको नहीं मिल रही है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, वहाँ पर आप लोगों को जो है अपनी रिवल की मार्कशीट मिल जाएगी। बहुत सारी बार आपने रोल नंबर बताने पर भी आप लोगों को रिवल की मार्कशीट मिल जाती है। या जिस भी बच्चे की कोई मार्कशीट खो गई हो, नहीं मिल रही हो, तो आप यूनिवर्सिटी जाकर अपनी जो है डुप्लीकेट मार्कशीट या जो भी आपको चाहिए फोटोकॉपी या जो भी करेक्शन हो, कुछ भी, वो आप लोग करा सकते हैं। वहाँ से अपनी मार्कशीट भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी की डिग्री नहीं मिल रही हो तो कॉलेज चले जाओ, कॉलेज में नहीं देते हैं तो यूनिवर्सिटी जाकर आप लोग बात करो, तो सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी, है ना। और यहाँ पर आप लोग ये मान के चलो 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर बैक, थर्ड सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर के फॉर्म का, ठीक है। तो आप अपना फॉर्म ई मित्र की सहायता से या खुद भी भर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म भरें तो ये ध्यान रखना, मोबाइल नंबर ऑन रहने चाहिए, ऑन मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा। ABCID के नंबर, आधार कार्ड के नंबर करेक्ट भरना है, ठीक है। और साथ में ही आपको जो सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं वो अपने कॉलेज की सहायता लेकर कीजिएगा, क्योंकि हर कॉलेज में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से कॉलेज से पूछ कर ही अपने सब्जेक्ट को फॉर्म में भरिएगा।
और बाकी सबमिट आप लोग कर ही देंगे। हार्ड कॉपी की डेट जो रहेगी वो काफ़ी लंबी टाइम तक मिलती है, 1 महीने के करीब मिल जाती है आपको। तो अपने कॉलेज में जाकर हार्ड कॉपी के जो भी आपको प्रिंट मिलती है, साथ में आधार कार्ड, ABCID वगैरह वगैरह की फ़ोटो कॉपियाँ लगाकर आप लोगों को सबमिट करना है। ठीक है, यही कुछ सूचना है। जो रिविल वाले बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। तो रिवोल्यूशन में होता ऐसा है, अभी जिन भी बच्चों के रिजल्ट आए हुए हैं, चाहे MA सेकेंड सेमेस्टर हो, 4th सेमेस्टर हो, तो जिन भी बच्चों के रिजल्ट आए MSc के, MA के, BA के, BA BEd के, जिनके भी सेमेस्टर के या ओल्ड स्कीम वालों के, आप अगर कम मार्क्स हैं तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। रिवोल्यूशन के फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, ई मित्र की शॉप पर जाना है। जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स है, जिसमें रिवील कराना चाहते हैं, उसमें पर 300 रुपये के हिसाब से आप लोगों को सब्जेक्ट की फ़ीस देनी होती है। और ई मित्र का जो भी आपका 150 रुपये चार्ज रहता है वो देना होता है। वो देने के बाद आपको 3-4 कागज़ मिलेंगे प्रिंट के तौर पर। साथ में ही आपकी जो मार्कशीट है ऑनलाइन जो निकली हुई है, उसको आपको स्टेपलाइज करके अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा के, ABCID की फ़ोटोकॉपी लगा कर स्टेपलाइज करके एक स्टेशनरी से आपको एक वाइट सा जो है लिफाफा लेना है। शादी में चलता है वो नहीं, आपको बिल्कुल प्योर वाइट सा लेना है। उसके ऊपर आपको उसको चिपका देना है। डाकघर जाकर उस पर डाक टिकट लगाना है और स्पीड पोस्ट कर देना है। उस पर लिफाफे पर आपको कोटा यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है, कोटा विश्वविद्यालय कोटा MBS, जो भी उसका नियर ऑफ कबीर सर्किल ऐसा कुछ है लिखा हुआ है, 324005 करके कुछ जो भी पिन कोड है आप यहाँ पर सर्च कर लेना। कोटा यूनिवर्सिटी का एड्रेस वो लिखना है, नीचे अपना नाम और ऑन मोबाइल नंबर लिख के उस लिफाफे को चिपका के अच्छे से, है ना, और उसको स्पीड पोस्ट करना होता है। अगर आप कोटा यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहते हैं या कोटा ही रहते हैं तो आप जो है परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जाकर कोटा यूनिवर्सिटी जाकर भी जमा करा सकते हैं। ठीक है, यही कुछ प्रोसेस रहता है, ज़्यादा हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है। 15 दिन के अंतर्गत जो है आपके जितने भी लिफाफे वहाँ पर जाते हैं उनको सबमिट कर लिया जाता है, चेक कर लिया जाता है। वापस से आपकी कॉपियाँ चेक होती है। मान लो बाय द वे आपको ज़्यादा मार्क्स दे दिए हो तो कम भी मार्क्स हो जाते हैं, और आपको कम दिए हो और आपके बढ़ रहे हो तो बढ़ा भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस रहता है। और रिवोल्यूशन का रिजल्ट 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत आता है। बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 15 दिन में देना चाहे तो दे सकती है, 1 महीने में देना चाहे तो 1 महीने में दे सकती है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग कमेंट कर देना, कोशिश करूँगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, सीरीज वीरीज मार्केट से लेकर खुद नोट्स बनाकर जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाए इस तरीके से आप पढ़ो। कॉफी लिखने की कला जरूर सीख लेना। वंस अगेन थैंक यू सो मच।